जैसा कि नाम से ही आपको विदित है, झूठा कहीं का। ये केवल एक झूठ की बात नहीं है। जिस समय गाजियाबाद से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कदम रखे थे, उस समय तो ऐसा लगता इंडिया आगे शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आए हैं। जनता तो छोड़िए, हम भी बहकावे में आ गए थे कि शायद ये कोई नौजवानों की टोली होगी जो किसी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी, कांग्रेस के शीला दीक्षित के राज को। किंतु देखते ही देखते अरविंद केजरीवाल झूठों का मसीहा बन गए जी। पहला झूठ उन्होंने तब बोला जब उन्होंने कसम खाई अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं ना भारतीय जनता पार्टी का ना कांग्रेस का समर्थन लूंगा ना दूंगा, और उसके बाद कांग्रेस का समर्थन ले लिया जी। अब आप समझ सकते हैं, जो आदमी बच्चों की कसम खा सकता है वो टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को तो बड़े आराम से गिरफ्तार कर सकता है किसी भी झूठ के अंदर, और किसी भी शिकायत पर फंसाकर वो कर सकता है जी। दूसरा झूठ, उनके जो वीडियोस हैं, ये जो रथ चलेंगे ना, कितने रथ, 26 रथ ये जो चलेंगे, ये 14 रथ जो चलेंगे, हर जिले में एक एक, इस रथ के अंदर सारे झूठों का पर्दाफाश किया जाएगा, जिसमें आएगा अरविंद केजरीवाल फास्ट पे है, और फास्ट पे एकदम ऐसा बोल रहा है कि भाइयों जो ये कुर्सी है ना, ये भ्रष्ट कर देती है, ऐसा ना हो हम लोग कल कुर्सी पे आए और हमको भ्रष्ट कर देंगे। ये दूसरा झूठ था, और उनको देखते देखते हम देख रहे हैं कि वो भ्रष्ट हो गए जी। ऐसे ही तीसरा झूठ बोला कि ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा। गाड़ी ले ली, वो छोटी वैगनवार जामनी कलर की छोड़ दी, और उसके बाद बड़ी गाड़ियां ले ली। सिक्योरिटी ले ली, 106 तो पंजाब के ले लिए, दिल्ली के अलग ले लिए। और बंगला उसने कहा था मैं 2 कमरे का सिर्फ फ्लैट लूंगा, 2 कमरे का। एक फ्लैट उसने वापस भी कर दिया था कि नहीं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। और आज जो जितना राजमहल, शीश महल कहिए, उसके अंदर जो रह रहा है वो तो कहते हैं बड़े बड़े देशों के राजा महाराजाओं से भी ऊपर रह रहा है वो। और उसके ऊपर 45 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर खर्च कर दिए, पर्दों के ऊपर, पत्थर के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, इसके ऊपर खर्च कर दिए। तो भाइयों ज़्यादा लंबा नहीं बोलना, हमारे बीच में पांडा जी हैं और अध्यक्ष जी हैं, वो विस्तार से आपको बताएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, इशू 45 करोड़ नहीं है। इशू ये है, तुम पहले डिक्लेयर करते हो मैं सादगी से रहूँगा, इशू ये है, और फिर उसके बाद 45 करोड़ के बंगले पे खर्च करते हो। इशू ये है, आप कहते हो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, उसके बाद जल बोर्ड, परिवहन बोर्ड, बिजली, सबके ऊपर आप भ्रष्टाचार करते हैं। तो इशू ये है कि एक व्यक्ति रोज अपनी बात से पलट रहा है, एक नंबर का झूठा कहीं का। मैं अशोक गोयल जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसकी संरचना की, और प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि इतना जो इसे रथ चलेगा ना, इससे गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर केजरीवाल का जो असली रूप है वो सामने आएगा, इस बहरूपिये का, कि है क्या, दिखाई क्या देता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। भारत माता की। हमारे प्रदेश के प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र पांड्या जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन असेंबली में रामवीर सिंह विधूड़ी जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई विजय गोयल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक अशोक गोयल जी, उपाध्यक्ष हमारे दोनों महामंत्री जो मंच पर हैं, दिनेश प्रताप जी, हर्ष मल्होत्रा जी, बहन बरखा जी, और अन्य सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी प्रमुख कार्यकर्तागण, मीडिया के बंधुओं। ये कार्यक्रम कोई बहुत लंबे चौड़े भाषण का नहीं है, इसलिए कोई भाषण मैं नहीं दूंगा। लेकिन मैंने जो अभी वीडियो वैन से रिलीज़ होंगी और इसके अंदर जो फिल्म चल रही है 25-30 मिनट की, इसको कल देखा था, और उसके बाद मैंने स्मरण करने की कोशिश की कि क्या केजरीवाल के झूठ यही हैं। तो मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये ग्रॉसली अपर्याप्त, ग्रॉसली इनएडिक्वेट और ग्रॉसली इनकम्प्लीट है। अगर आप लोग इंटरनेट पर जाकर
केवल इतना ही लिखें लाइज ऑफ अरविंद केजरीवाल, तो सीधे ही सबसे पहले तो 49 झूठ इनके आते हैं और मैं देखता हूं कि उन 49 झूठों के अंदर से शायद कोई होगा जो इसके अंदर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर जो है। और फिर मुझे याद आता है कि 2014 में मैंने 11 अशोक रोड पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 64 इनके झूठ उस समय 2014 के अंदर प्रस्तुत किए थे। फिर दिल्ली असेंबली में जो स्पीच दी थी उसमें कम से कम 20-25 झूठ इनके जो है उनकी चर्चा की थी। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि ये जो वीडियो है ये दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये केवल इस वीडियो को भी जो 27 मिनट का है वो संकेत मात्र समझिए। वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए अभी और बहुत काम है, ऐसे और उनको ढेर सारे वीडियो बनाने होंगे, क्योंकि उनके झूठों की कोई कमी नहीं है, उनके भ्रष्टाचार के मामलों की कोई कमी नहीं है, उनके द्वारा दिल्ली के देश के लोगों को गुमराह करने के मामलों की कोई कमी नहीं है। और मीडिया के लोगों को भी मेरा ये कहना है, थोड़ा सा आपको भी हिम्मत करनी पड़ेगी। अभी मैं आया तो आते ही एक खबर मिली और हमारे टाइम्स नाउ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविकांत जी ने उनसे मुझे कहा एक बाइट दीजिए। और बाइट किस बात के लिए? उन्होंने कहा कि हमारी एक पत्रकार भावना जो पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को कवर करने गई थी, उसको वहाँ पर झूठा केस बनाकर अरेस्ट करके उसको जेल में भेज दिया गया है। अब इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई मीडिया के लोगों पर जुल्म नहीं हो सकता, मीडिया के लोगों से बेईमानी नहीं हो सकती। हम सब जानते हैं कि मीडिया जो है वो प्रजातंत्र का कितना महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए ऐसे केसेस से मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया के लोगों की ताकत और उनकी हिम्मत कम नहीं होगी, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। हम केवल अपने संगठन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने कार्यकर्ताओं की ओर से सभी मीडिया कर्मियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। सच्चाई को प्रस्तुत करिए। हम आपसे कोई झूठी बात करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन झूठी बातों का जो अरविंद केजरीवाल जी का पुलिंदा है उसको एक्सप्लोर करिए और समय समय पर आप ही उसको रेज करते रहे। आप ही ने जो बाइट्स लिए हैं उन्हीं बाइट्स के माध्यम से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है, तो आप भी अपनी पुरानी बाइट्स को खंगालिए और जैसे हमने 27 मिनट की फिल्म बनाई है आप भी कुछ फिल्में बनाइए और आने वाले समय के अंदर पूरी तरीके से, क्योंकि पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती, मैं भी 64 झूठों को जो मैंने खुद प्रस्तुत किए थे याद करने की कोशिश करता हूं तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उसमें से मेजॉरिटी याद नहीं आती हैं। फिर जब उनको देखते हैं कहीं पर तो ध्यान आता है, अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है। बहुत सारी चीज़ें हमें इस फिल्म को देखकर याद आई हैं। तो आप सब लोग, हम सब लोग, कार्यकर्ता लोग, सब लोग आज नए ऊर्जा और नए संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे। इन वीडियो वैन्स में जो फिल्म चलेगी उस फिल्म को हमारा ये प्रयास होगा अगले कुछ दिनों में कि एक एक दिल्ली का नागरिक इसको देखे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को ये कौन से स्थान पर किस तरीके से कब कब ये वीडियो वैन्स अपनी फिल्म को डिस्प्ले करें, इसकी रणनीति आप सब बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे पार्टी अध्यक्ष ने, हमारे पार्टी प्रभारी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के निर्देश और आशीर्वाद से जो ये अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसका बहुत बड़ा समापन कल हुआ। आपने देखा कि 6 दिन तक बारिश, आंधी, तूफान में सब कार्यकर्ता हमारे जो है वहाँ धरने पर बैठे रहे। ये अभियान अब नए स्वरूप के साथ आगे जाएगा, गली गली जाएगा, मोहल्ले मोहल्ले जाएगा, एक एक घर तक जाएगा, एक एक RWA तक जाएगा, एक एक मार्केट एसोसिएशन तक जाएगा, समाज के सब वर्गों तक जाएगा, सब संस्थाओं तक जाएगा। और जब तक अरविंद केजरीवाल वो इस्तीफा नहीं देते या अपने इस शीश महल को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते, उसको खोलते नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी हमारी पार्टी की डिमांड्स है अरविंद केजरीवाल के निमित्त, और जब तक
हम अरविंद केजरीवाल को जो उनके कुकर्म हैं, जो उनके पाप हैं, जो उनके झूठ हैं, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट उनको जब तक सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मैं अपने प्रदेश के सभी लोगों को इस आंदोलन की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और कार्यकर्ताओं को इसकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है भाई चोर है, केजरीवाल चोर है, पूरे भारत में भी शोर है, केजरीवाल चोर है, पूरे दिल्ली के हर कोने में शोर है, केजरीवाल चोर है। हिसाब तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा, इस्तीफा तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा, जेल तुम्हें जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को और दिल्ली प्रदेश के लाखों भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने पहली तारीख से लेकर 5 तारीख तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना लगाया। अरविंद केजरीवाल ने अपने राजमहल के ऊपर, उसकी साज सज्जा के ऊपर, उसके रेनोवेशन के ऊपर टैक्स पेयर्स का जो 45 करोड़ रुपया लुटाया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और मीडिया ने जिस शानदार तरीके से मुख्यमंत्री को एक्सपोज किया है, आदरणीय अध्यक्ष जी आपको भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और मीडिया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होगी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने सरकारी निवास पर जो 45 करोड़ रुपया खर्च किया है उसमें कानून कायदे का उल्लंघन हुआ है। जैसे ये कार्य शुरू हुआ, आदरणीय प्रभारी जी यहाँ उपस्थित हैं, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना लगाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे एक खबर बहुत ही प्रमुखता से छपी और हमने उस समय कहा कि देश में कोरोना है, दिल्ली में कोरोना है, दिल्ली के लोगों को दवाई नहीं मिल रही है सरकारी हॉस्पिटल्स में। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है तो उसको हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून कायदों का उल्लंघन करके अपने घर में एक महल का निर्माण कर रहे हैं। उस समय 9 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की थी। उसी समय हमने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन लगाया, दिल्ली विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया, और उस समय के जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, हम सभी 8 के 8 विधायकों ने उनको लिखित में दिया कि कानून कायदे का उल्लंघन कर बगैर नक्शा पास करवाए दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना काल में अपने लिए महल बना रहे हैं, कृपया इनको रोका जाए। और जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तो निश्चित तौर पे यदि सीबीआई हमें बुलाएगी तो हम ये सारे सबूत पेश करेंगे कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चेतावनी दी थी कि आप कानून कायदे का उल्लंघन कर अपने लिए महल नहीं बना सकते हैं। ये मुद्दा हमारे भाजपा के विधायकों ने मजबूती के साथ उठाया था। उसके बाद चाहे वो एक्साइज पॉलिसी का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी और विधायकों ने विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी। डीटीसी के घोटाले को लेकर भाजपा के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से विधानसभा के अंदर नंगा कर दिया था। उसमें भी लगभग 3,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने कर ली है। जल बोर्ड का जो घोटाला हुआ उसको भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करके उठाया और विधानसभा के अंदर भाजपा के विधायकों ने मजबूती के साथ उठाया।
चाहे वो बिजली घोटाला हो, चाहे हवाला घोटाला हो, चाहे डीटीसी घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे दिल्ली के स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बनाए गए हैं। सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है कि इसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है। उसको भी भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती के साथ उठाया है। या विज्ञापन जो घोटाला था उसको भी उठाया है। हर घोटाले को भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के अंदर उठाया और विधानसभा के बाहर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लीडरशिप में आदरणीय श्री वैजयंत जय पांडा जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में तूफान कर दिया। और तूफान का नतीजा ये आया कि हवाला में सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, 1 साल से उसको जमानत नहीं मिली। और उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में तूफान खड़ा कर दिया। तो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सबसे सीनियर लीडर था शराब घोटाले में, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको जमानत नहीं मिल रही। और कोर्ट ने दोनों के मामले में स्वीकार किया है कहीं ना कहीं ये लोग इन घोटालों में सम्मिलित हैं। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनके जोरदार संघर्ष और आंदोलन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपने प्रदेश नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे प्रभारी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री वैजयंत जय पांडा के मार्गदर्शन में जो आप सभी ने शानदार लड़ाई लड़ी है और हमें आदरणीय वैजयंत जय पांडा का जो हमें मार्गदर्शन मिला है, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए और आज जो पार्टी की ओर से केजरीवाल झूठा कहीं का आज ये जो वीडियो वैन तैयार की गई है, गली गली में ये जाएगी, इसकी मुख्य जिम्मेवारी श्री अशोक गोयल जी को। अशोक गोयल जी लंबे समय से पार्टी की सेवा में निरंतर जुटे रहते हैं। दिल्ली के लोग देख पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में कितना अंतर है। क्या उसमें कुछ हमारी ओर से नहीं कहा गया, भाजपा की ओर से नहीं कहा गया है। केवल अरविंद केजरीवाल पहले क्या कहते हैं और बाद में क्या करते हैं, वह सब कुछ दर्शाया गया है। इससे बहुत लाभ पार्टी को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल की झूठ और मक्कारी के बारे में या उसके भ्रष्टाचार के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मैं एक बार फिर दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और पूरी टीम को बधाई देते हुए आदरणीय वैजयंत जय पांडा जी का निरंतर हम सभी को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल का तख्ता पलटकर भाजपा के कार्यकर्ता अपने घर में चैन के साथ बैठ पाएंगे। तब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, तब तक भाजपा के कार्यकर्ता अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। जो आज वीडियो वैन यहाँ से रवाना हो रही हैं, पूरे कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान अशोक गोयल जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, विषय आप सबके सामने सबने रखा ही है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि फिल्म बड़ी सांकेतिक है। मैं सबसे पहले तो अपनी आईटी और सोशल मीडिया की टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस पिक्चर को बनाया है। हमने जब पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश की तो हमें लगा ये 420 मिनट की बनेगी, लेकिन इतनी बड़ी पिक्चर पब्लिक देख पाएगी नहीं देख पाएगी, इसलिए इसको सांकेतिक किया और 27 मिनट की रखा। इसके नाम को लेके भी बहुत चर्चा हुई कि नाम क्या रखें। श्री 420 भी सोचा, फिर सोचा कि ये श्री के लायक ही नहीं है, इसलिए झूठा कहीं का इसका टाइटल रखा। ये पूरी पिक्चर केजरीवाल के झूठ की, चालाकी की, मक्कारी की कहानी है, जो खुद केजरीवाल की ज़बानी है। उसने खुद स्वीकार किया है कि वो किस तरह से झूठ बोलता है और उसको झूठ को दिखाने का प्रयास इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं।